हर बार जब भी कोई बंदा पुराने गेम की तारीफ करता है, कोई ना कोई तुरंत आ जाता है कमेंट सेक्शन में, ब्रो ये सब नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया गॉगल्स उतार के देख, तुम बस बचपन याद करके बाइस्ड हो। और देखो, मैं मानता हूँ कि नॉस्टैल्जिया बिल्कुल रियल है, पावरफुल है, इमोशनल फिल्टर जैसा काम करता है। लेकिन हर पुराने गेम के लिए नॉस्टैल्जिया बोल देना ये इंसाइट नहीं होता, ये एनालिसिस नहीं होता, ये बस एक रिफ्लेक्स है। और जैसे कई रिफ्लेक्स गलत होते हैं, ये भी अक्सर गलत होता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया याद तो बनाता है पर प्यार क्रिएट नहीं करता। और गेमिंग में तो नॉस्टैल्जिया अक्सर वो सबसे कम इंटरेस्टिंग रीजन होता है जिसकी वजह से पुराने टाइटल्स आज भी रेजोनेट करते हैं। तो फिर सवाल सिंपल है, क्या लोग पुराने गेम्स को सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से पसंद करते हैं, या फिर टाइम के साथ गेम डिजाइन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खो दी है? और इसी वीडियो में मैं इसका एक डीप एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, द वर्जिन इफेक्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, जो जॉनरा का तुमने सबसे पहला मेजर गेम खेला होता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। बेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो सचमुच है, बेस्ट इसलिए क्योंकि वो तुमने पहली बार खेला होता है। पहला मल्टीप्लेयर गेम वो तुम्हारा पहला मल्टीप्लेयर गेम होता है, पहला एक्शन एडवेंचर वही बेंचमार्क बन जाता है, पहला ओपन वर्ल्ड गेम वही गोल्ड स्टैंडर्ड। और ये लॉजिकल भी है, पहली बार अगर तुम कोई नया कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, ब्रेन लिटरली बोलेगा ब्रो ये क्या मैजिक है। फिर वो फीलिंग कभी रिक्रिएट नहीं होती। इसलिए कई लोग ओल्डर असासिन क्रीड गेम्स को न्यू असासिन क्रीड गेम से ज्यादा पसंद करते हैं। असासिन क्रीड ब्लैक फ्लैग वर्सेस असासिन क्रीड शैडोज वाले लोग आपको आज भी मिल जाएंगे। तुम्हारा चाचा आज भी IGI को पीक गेमिंग एक्सपीरियंस मानेगा। लेकिन वर्जिन इफेक्ट सिर्फ थोड़ा नॉस्टैल्जिया समझाता है, सब नहीं, क्योंकि आज भी फोर्टनाइट जनरेशन के लोग डार्क सोल से ऑब्सेस्ड होते हैं। अगर 2025 में बंदा पहली बार स्टॉकर शैडो ऑफ चेर्नोबिल खेले तो वो बोलेगा भाई ये क्या मास्टरपीस है। किसी भी बच्चे को विचर 3 खिला दो और वो कहेगा ये तो अमेजिंग है। तो इन्होंने तो ये गेम पहली बार एक्सपीरियंस करे हैं, इनके ऊपर नॉस्टैल्जिया कहां से आ गया? नॉस्टैल्जिया एक्सप्लेन करता है सब कुछ नहीं। रिफाइनमेंट के चक्कर में मॉडर्न गेम्स की मेन आइडेंटिटी चली गई। अब आते हैं मेन इशू पर। मॉडर्न गेमिंग ने पॉलिश करके पुराने गेम्स के वो जैक्ड रॉ वियर्ड एजेस मिटा दिए जो उन्हें मेमोरेबल बनाते थे। एग्जाम्पल के लिए एक अनपॉलिश्ड क्रिस्टल सोचो, थोड़ा टूटा फूटा, थोड़ा रफ पर यूनिक। अब सोचो तुम उसे बार बार पॉलिश करते हो, पहले स्मूथ, फिर शाइनी, फिर परफेक्ट, और फिर वो छोटी छोटी डिटेल्स जो उसे ब्यूटीफुल बनाती थी सब गायब। गेम सीरीज के साथ भी यही होता है, रफ एजेस निकाल दो तो साथ में रिस्क भी निकल जाता है, टेंशन निकल जाती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी निकल जाती है, और जो गेम बचता है वो होता है एक सेफ, फन, इजी टू डाइजेस्ट प्रोडक्ट, इजियर टू कंज्यूम और कम लेस मेमोरेबल। अब एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। फार क्राई 2 एक ऐसा गेम है जिसको मॉडर्न AAA स्टूडियोज कभी ग्रीन लाइट नहीं देंगे। गेम लिटरली तुम्हें वॉर जोन में फेंक देता है और बोलता है सर्वाइव करके दिखा अगर हिम्मत है तो। गन्स जैम होते रहते हैं, गाड़ी बार बार टूट जाती है, एनिमी के जो पेट्रोल्स हैं वो हाफ मैप तक चेस करते हैं, फास्ट ट्रैवल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है, बॉडी की हालत वैसी ही खराब है। पेपर पे ये सब बैड डिजाइन लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा जो तुम कभी भूलोगे नहीं। फार क्राई 2 डेंजरस लगता है, अलाइव लगता है, हॉस्टाइल लगता है, तुम जेन्युइनली एक प्रेडेटर जैसा फील करते हो। फिर उसके बाद फार क्राई 3 आया, बोला ओके गाइस अब फन बनाते हैं, वेपन डिग्रेडेशन हटा दिया, मलेरिया हट गया, पेट्रोल एग्रेशन खत्म, टेंशन और कम, एटमॉस्फेयर बहुत सॉफ्ट कर दिया। और उसके बाद से फार क्राई 2 की तरफ कभी फार क्राई सीरीज ने मुड़ के भी नहीं देखा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फार क्राई 3 बुरा गेम है, वो मजेदार है। प्रॉब्लम ये है कि रफ एजेस निकालते ही आइडेंटिटी भी निकल गई। फार क्राई 2 अपने रफ एजेस की वजह से ही ग्रेट था। मॉडर्न गेम्स का फेवरेट वर्ड कन्वीनियंस, ऑटो सेव्स, अनलिमिटेड एमो बॉक्सेस, चेक पॉइंट्स हर 2 मिनट में, और ये सब गलत नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं, लाइफ बिजी हो चुकी है, नॉर्मल बात। लेकिन जब मैनुअल सेविंग को ऑटो चेक पॉइंट्स रिप्लेस करते हैं, डिजाइनर को इंश्योर करना पड़ता है कि प्लेयर कभी अनविनेबल स्टेट में ना हो, हमेशा इनफ हेल्थ हो, एमो शॉर्टेज ना आए, सिचुएशन फेयर रहे। और इसको अचीव करने के लिए डेवलपर्स को रैंडमनेस कम करनी पड़ती है, सब कुछ रिड्यूस। ओल्डर गेम से डिफिकल्ट इसलिए नहीं थे कि तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, ओल्डर गेम डिफिकल्ट इसलिए थे क्योंकि फेलियर मीनिंगफुल लगता था। आज कोई फेल हो जाए तो 10 सेकंड की लोडिंग स्क्रीन आती है और उसके बाद ट्राई अगेन, लो हो गया, पूरा मीनिंग ही चला गया है। आज के जमाने का ट्रेंड सिनेमैटिक गेमिंग, मोशन कैप्चर, हॉलीवुड एक्टर्स, हर जगह पे टेंशन से भरा हुआ म्यूजिक, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इशू तब बन जाते हैं जब 5 मिनट का कट सीन एकदम क्यूटीज बन जाता है और स्क्रीन पे स्क्रिप्टेड सीक्वेंस जो तुम्हारे कंट्रोल छीन लेता है। तुम्हें NPCs के पीछे स्लोली वॉक करना पड़ता है, और ये सब इसलिए अगर प्लेयर कहीं बोर ना हो जाए और कंट्रोलर नीचे ना रख दे। तो शायद इंटरेक्टिव मीडियम का एसेंस खो रहा है। पुराने गेम सिनेमैटिक इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास बजट नहीं था, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे मैकेनिक्स और डिजाइन से, ना कि सिनेमैटिक कटसीन से। मॉडर्न गेम्स भूल जाते हैं कि गेम्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंटरेक्शन, फील करवाना, वो भी गेम प्ले से, ना कि कटसीन से। अगर डिफिकल्टी बुरी चीज है तो सोल्स लाइक जॉनरा इतना पॉपुलर क्यों है? डार्क सोल्स, डीमन सोल्स, एल्डन रिंग, सकीरो, लाइज ऑफ पी, इन सब में एक चीज कॉमन है, फेलियर मीनिंगफुल लगता है, ना के बराबर हैंड होल्डिंग। फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं। रीजन सिंपल, लोग इजी नहीं चाहते, लोग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस चाहते हैं। टेंशन, डेंजर, अनसर्टेनिटी। आजकल के AAA टाइटल्स का बजट $300
$100 million, 1000 से ज्यादा डेवलपर्स, मल्टी ईयर साइकिल्स, हॉलीवुड एक्टर्स और जाइगेंटिक मार्केटिंग। इन चीजों में इतना पैसा लगता है कि रिस्क लेने का चांस ही नहीं बनता। गेम को सबको प्लीज करना होता है, कैजुअल प्लेयर्स, हार्डकोर प्लेयर्स, स्ट्रीमर्स, रिव्यूअर्स, इन्वेस्टर्स। रिस्की मैकेनिज्म वो क्या होता है और वियर्ड सिस्टम तो भूल ही जाओ। ये सब चीजें कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है बिग पब्लिशर्स के लिए। स्मॉल टीम पहले वियर्ड आइडियाज ट्राई कर सकते थे, आजकल के ट्रिपल ए गेम्स सेफ, स्मूथ, प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और सच बोलता हूँ, मॉडर्न गेम्स ऑब्जेक्टिवली बेटर भी हुए हैं। 60 120 FPS, बेटर UI, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, क्रैशेस कम है, बड़े मैसिव ओपन वर्ल्ड्स, बेटर एनिमेशन। आज के टाइम पे सब कुछ स्मूथ है, पर स्मूथ का मतलब कभी कभी सोललेस भी हो सकता है। आज के नए प्लेयर्स जिन्होंने कभी 90s या अर्ली 2000 में गेमिंग नहीं देखी, वो पुरानी गेम्स को इतना प्यार क्यों करते हैं? प्रिंस ऑफ पर्सिया, ओल्डर असासिन क्रीड, स्टॉकर, गॉथिक, विचर ट्रिलॉजी, मॉरोविंड, थीफ, सिस्टम शॉक। इन गेम्स का नॉस्टैल्जिया उनके पास तो नहीं, वो तो रिसेंटली ही खेल रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या खो बैठे। अगर फिर से कोई बोले ब्रो पुराने गेम्स सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से अच्छे लगते हैं, तो उससे एक सिंपल सवाल पूछो कि क्या तुमने देखा है कि वो गेम क्या ट्राई करता था जो मॉडर्न गेम्स अब नहीं करते। कभी कभी पुराने गेम्स इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो सच में कुछ और ही कर रहे थे, ऐसा जो आज की इंडस्ट्री में रियली देखने को मिलता है, जैसे किंगडम कम डिलीवरेंस 2, स्टॉकर 2। सो ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, एंड बताना कि आपको क्या लगता है, मॉडर्न गेम्स बेटर है या ओल्डर गेम्स। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।